अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब जल्दी से अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग आजकल मेरी वीडियोस को बिल्कुल नहीं देख रहे, आप लोगों को लगता है पसंद नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो भी आप बताएं। तो फिर बस इसको जो है ना बाय बाय कर देते हैं, फ़ायदा नहीं है, आप लोग देखते नहीं हैं। अच्छा जी, आज मुझे सुबह सुबह ही बाहर निकलना पड़ा। मैंने इससे भी सुबह निकलना था, लेकिन वही बात है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। सुबह बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और आपको पता है इस वाले मौसम में अपने बेड से कितनी मोहब्बत हो जाती है, अपने ब्लैंकेट से, कोल्ड से। मुझे भी आजकल बहुत मोहब्बत हुई हुई है। खैर जनाब, यहाँ पर मैं बाहर भी क्यों निकली वो भी आपसे सारा शेयर करती हूँ। पहले कुछ खा तो लें, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और वली के साथ मेरी ज़रा थोड़ी सी वो कंपनी बन गई थी। मैंने कहा आप भी घर पे हो और जाना भी है ज़रूरी, एक ही है कि चलो हम इकट्ठे चले जाते हैं। खैर ये रहा जी हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, कैपुचिनो और साथ बटर क्रॉissant। और बस खाया पिया हमने और यहाँ से फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपना सुकून से। यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था और मैं विंडो में से बाहर देख रही थी कि लोग आ जा रहे हैं, लेकिन वैसे वाली रौनक नहीं थी। हालांकि सेलें स्टार्ट हुई हुई हैं, लेकिन कोई सीन नहीं था, ऐसे ही शांति शांति, कोई एक आधा बंदा इधर, कोई एक आधा बंदा उधर। अच्छा, यहाँ पे एक माहौल बड़ा मज़े का सुबह लग रहा होता है कि लेडीज़ जो फ्रेंड्स भी होती हैं ना, वो भी आराम से आके बैठ के सब कॉफ़ी शॉफ़ी बाहर बच्चों को किंडरगार्टन ड्रॉप किया और अपनी चिल मस्ती की आराम से आके। एक चीज़ आप चेक करें कि जितनी मर्ज़ी सेल लगी हुई है, लेकिन वैसा कोई रश नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। और ये सारा कुछ इस वजह से नहीं है क्योंकि हर बंदा जॉब करता है। और फिर क्या होगा कि वीकेंड पे माशाल्लाह रश होगा। अच्छा जी, मैं अंदर आ गई थी और वली को उसका फ्रेंड मिल गया था, वली साहब उसके साथ। और मैं देख रही हूँ कि वली चला कहाँ गया। पूरी H&M का राउंड मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे बाद में मैंने आके फिर एंट्रेंस पे देखा तो वली अपने फ्रेंड के साथ बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये भी ठीक हो गया। मैंने कहा वली मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी, आप अजीब, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आया तो मेरे साथ था लेकिन ये वापस गायब कहाँ पे हो गया ना। खैर जी, यहाँ से फिर हमने जो लेना था लिया और फिर निकलते हैं। आज मैं वली को कह रही थी, मैंने कहा वली आप ना तंग नहीं करना, क्योंकि इफ़ा जब मेरे साथ होती है ना वो यही कह रही थी मम्मा चलें जल्दी करें। वो मुझे ना अपना बचपन वाला टाइम याद आ रहा होता, हम भी कह रहे होते थे घर चलें यार, बस थक गए हैं ना। तो हालांकि ये तो स्टड इतना छोटा है, पाकिस्तान में बाज़ार कितने बड़े बड़े होते थे ना, तो वो मैं पुरानी बातें कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर हम लोग यहाँ पे माँ बेटा दोनों परफ्यूम्स की सारी कलेक्शन जो है वो ज़बरदस्त थी, वो देख रहे थे कि अच्छे अच्छे वाले कौन से हैं। और फिर उसको इतना मज़ा आता है उसकी फ्रेगनेंस ये वो। अच्छा, 2-3 परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं कि अब वली को ये है कि जो नहीं लिया हुआ ना वो भी लूँ ना। तो मैंने कहा अभी आज आप चेक करो ना उसको, अच्छी सी फ्रेगनेंस देखो कि लॉन्ग टाइम कितना किस तरह की बाद में भी आती है ना। अच्छा, हम चीज़ लेते हैं ना ऐसे नहीं ले लेते, उसको अच्छी तरह चेक करके लेते हैं और चेक करके ही लेना चाहिए। खैर फिर इतना अच्छा कॉस्मेटिक मैं देख रही थी यहाँ पे सारा। मैंने कहा इफ़ा साथ होती है ना तो आजकल भाई लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, जो सही बात है, माँओं से भी ज़्यादा बच्चियों को पता होता है। चलें जी, आज हम डेपो में भी चलते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से नहीं गई। बिल्कुल मुझे याद ही नहीं कि लास्ट में इस वाले स्टोर में कब आई थी। मुझे यहाँ की डेको इतनी पसंद है और मतलब सही क्वालिटी की होती है और बिल्कुल लेटेस्ट वाली होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब न्यू होती है ना। तो खैर जनाब, यहाँ पे मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। ये बैक साइड थी, यहाँ पे होती है सेल, बड़ी उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट में चीज़ें रखी होती हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बस खालम खाली, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। तो खैर ये वाली साइड पे कुछ कुछ रखा हुआ था। और देखें, अब मुझे प्लेट्स जब कभी कोई पसंद आ रही होती है ना तो उसमें होता ही कुछ नहीं है। ये 3 एक हैं, 3 एक हैं, मैं इसको सर में अपने मतलब क्या करूं। तो खैर चलें छोड़ें और जी वली सब देख लें। फिर वो बच्चे ना एहसास करवा रहे होते ना हम थक गए हैं, वही वाला सीन था यहाँ पे। और जो 90% में उन्होंने सेल में चीज़ें रखी हुई थी इतनी बकवास थी, मुझे लग रहा है पता नहीं कोई 5-7 साल पुरानी निकाल के उन्होंने रखी हुई थी। खैर कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन बस अभी मुझे घर में रखने की जगह नहीं है, जिस वजह से बस मैं देख दुख के तो वापस आ गई। खैर ये काउच बड़ा मज़े का लग रहा था, सॉफ्ट सा, लेकिन वली ने कहा कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैंने कहा अच्छा। एक मेरा बाहर निकलना बहुत कम होता है और जब मैं निकलूँ तो मुझे यही होता है कि मैं हर स्टोर का ना एक छोटा छोटा सा राउंड लगाती जाऊँ। ये ना हो कि घर जाकर मैं सोचूं यार मैं वहाँ चली जाती, मैं क्यों नहीं गई। लेकिन फिर वो वली मेरे साथ था, खैर वो मेरी बात मान जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर सीन इस तरह का था कि ज़ाहिर है विंटर सेल चल रही है भाई, उसमें हमारा हक तो बनता है ना एक दफ़ा बाहर निकलने का।
तो जनाब मैं अब आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ कि सीन हुआ क्या। आहिल स्कूल में था और आहिल कुछ बच्चे ना तंग कर रहे थे, क्लास के बाहर खड़े होकर विंडो को नॉक कर रहे थे। तो वो टीचर को पता नहीं था कि बच्चा कौन सा है ना, बस उसको ये था कि बच्चे नॉक करके ना जैसे वो नीचे नहीं हो जाते, छुप जाते हैं, तो उसको पता नहीं चला ना बिल्कुल भी। आहिल बाहर गया, टीचर सॉरी बाहर गया है, तो आहिल और एक उसका फ्रेंड विंडो के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे और घर आने का वेट कर रहे थे। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि आहिल ने किया और इसका फ्रेंड है साथ, ये दोनों ही हैं। सबसे पहले उसने आहिल को पकड़ा ज़ोर से, गुस्से में बकायदा, इतना ज़्यादा कि आहिल की जैकेट उसने जैसे ही पकड़ी है वो सारी जैकेट उसकी खुल गई एक साइड से, और उसकी मतलब ये आर्म से लेके स्लीव जो होती है स्टार्ट यहाँ से लेके और नीचे तक प्रॉपर। पहली बात है, इस तरह के काम तो यहाँ पर कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है जनाब के आहिल को उसने बोला कि लाओ मैं तुम्हें इसको स्टिच करवा देता हूँ। आहिल ने कहा नहीं, मैं स्टिच तो नहीं इसको करवाऊँगा, कि अब आपने सारी मेरी जैकेट फाड़ दी है तो तुम अब मैं क्या करूँ ना। उसको ज़ाहिर है बच्चों को एक चीज़ ये होती है कि अब घर जाऊँगा तो घर जाके क्या बताऊँगा। तो खैर जी, बस फिर उसने टीचर ने उसको 40 यूरो दे दिए कि तुम जाके अपनी न्यू जैकेट ले लेना। और जी फिर हमने क्या एक्शन लिया, आप सुन के वो भी हैरान हो जाएंगे कि हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हमारी बेटी ने हमें कोई एक्शन लेने नहीं दिया। इफ़ा ने कहा कि नहीं, आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्कूल जाते हैं और वहाँ पे कोई इस तरह का मसला मसाइल बनेगा, फिर वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है, फिर टीचर्स इग्नोर करते हैं, ये है वो है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक केस बन सकता था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ना हमारी इफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती है और वो चीज़ों को इस तरह कहती है कि आप इग्नोर कर दें ये वो। हमारी जगह कोई और होता, उसने बहुत बड़ा एक्शन लेना था, ये बात पुलिस तक जाती और ये सारा एक सिलसिला चल पड़ता। लेकिन हमने भी सोचा अच्छा यार छोड़ो, कोई बात नहीं, स्कूलों में अगर मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है तो अब इसको क्या किया जाए ना। गुस्सा तो बहुत 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 ज़्यादा था, लेकिन बस इफ़ा की वजह से हमने फिर सारा कुछ जो है ना आए बाएँ शाए कर दिया कि चलो छोड़ो। वो कहती है मेरा लास्ट ईयर है स्कूल में, तो आप लोग ऐसे नहीं करें, फिर हमारा पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा ना। मैंने फिर जैकेट आहिल की ख़रीद ली थी H&M से, तो लेकिन उसमें साइज़ मुझे डाउट था कि आहिल को साइज़ में भी नहीं ठीक होगा ना। तो वही बात हुई कि जब मैं घर आई उसको मैंने चेक करवाया और वो नहीं ठीक था, मुझे इसको वापस भी करना है। तो यहाँ से मुझे इफ़ा के लिए क्रीम लेनी थी, ला रोश पोज़े ये ब्रांड है इसकी, वो यूज़ करती है, एंटी पिकल, बहुत अच्छी है। तो खैर जी इसके बाद बस हम फाइनली अब घर चलते हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे भी बाहर लग गए और हमारा काम भी नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, फिर इसके लिए मैं मेन सिटी जाती हूँ। चलें जी, अब हम घर पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड होता है। और वली ने मुझे आके बहुत तंग किया था कि मेरे पास तो घर की नहीं है, मैंने तो आपको दी थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दी थी, आप ही के पास है। एंड पे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको तंग कर रहा हूँ। मैंने कहा एक मैं पहले ही इतना दिमाग मेरा ख़राब हो गया, ऊपर से आप मुझे अब कीज़ के लिए कह रहे हो। अच्छा फिर ये देखें बाहर छोड़ दें इसने। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।